नमस्कार डोगरी बुलेटिन च तुंदा मता मता मलार मैं तुंदे कन्नै अंकुश वर्मा। आओ नजर पाचे अज दी मुक्ख खबरें पर। भारतीय जनता पार्टी दे उम्मीदवार आगा सैयद मोहसिन होरें आगामी विधानसभा चुनाएं लेई बड़गाम डिप्टी कमिश्नर हुंदे दफ्तर च अपना नामांकन पत्र दायर किता। उंदे कन्नै नेता विपक्षी सुनील शर्मा ते पार्टी दे वरिष्ठ नेता भी मौजूद हे। नामांकन समारोह च रियासत ते जिला भाजपा नेतृत्व दी औपचारिक मौजूदगी दिक्खी गई, जिस च पार्टी दे इस क्षेत्र च अपनी पहुंच गी मजबूत करने उपर ध्यान देने उपर प्रकाश पाया गया है। और पूरे कश्मीर वैली में एक ही सीट है जहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहा है। एक जम्मू प्रांत में है जिसमें बाई इलेक्शन हो रहा है। जहाँ तक बडगाम की बात कर रहे हैं तो बडगाम में आज हमारे जो ऑफिशियल नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने अभी पीछे नॉमिनेट भी किया है, ऐसे आगा मोहसिन साहब जो हमारे बहुत ही सीनियर लीडर भी हैं बडगाम के, आज उनका नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं हम। भारतीय जनता पार्टी पूरी जीत की उम्मीद के साथ आज आगाज़ कर रही है और जिस प्रकार से कश्मीर में आज उन लोगों को बेनकाब किया जा रहा है जिन्होंने यहाँ की गरीब जनता के साथ वादे किए थे, और ये आज के वादे नहीं है, लगभग पिछले 70 सालों से एक ऐसी जमात ने, एक ऐसे परिवार ने, एक ऐसे फैमिली ने वादे किए हैं जो हमेशा धोखे में बदले गए कश्मीर की जनता के साथ। यहीं पे बडगाम की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे भी बहुत सब्ज़बाग दिखाए गए। लोग इनको सबक सिखाना चाहते हैं, लोगों के पास अल्टरनेट की कमी थी। आज कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी की शक्ल में एक उम्मीद दिख रही है कश्मीर की जनता को, और पूरी कोशिश करेगी पार्टी की हम ये सीट जीतें। यहाँ के लोगों से भी हम उम्मीद करते हैं कि इस बार उन लोगों को ये सबक सिखाएं जिन्होंने हमेशा कश्मीर के गरीब आवाम के साथ धोखे किए। तो अगर देखा जाए लास्ट कई सालों से ये नेशनल काउंसिल घट रहा है, तो परिणाम को क्या लगता है आपको इस साल बीजेपी को वोट मिलेगी यहाँ से? देखिए, हम अगर मैदान में उतरे तो वोट लेने के लिए उतरे हैं और कोई हम वैसे घूमने के लिए नहीं निकले हैं। हम प्रयास करते हैं, हम पूरे देश में इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है और हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती है। अब बडगाम के लोगों तक है, उनके मुस्तकबिल किसके हाथ में वो देना चाहते हैं वो उन तक है, लेकिन बीजेपी जीत की उम्मीद से ही निकली है। सबसे पहले मैं हाईकमान को शुक्रिया अदा करता क्योंकि उन्होंने हमें ऊपर जिम्मेदारी की, हमारे ऊपर भरोसा किया। मैं इस भरोसे की तरफ से मैं पूरा यहाँ बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से मैं पूरा लड़ रहा हूँ। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम जीत जाएंगे। तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके सबसे पहले? हमारे पास यही मुद्दे हैं। देखो, इनके पास नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के पास कोई मुद्दे नहीं है। हमारे पास मुद्दे हैं, हमारे पास रोज़गार है, हमारे पास डेवलपमेंट है। क्योंकि आज जो हम इस वक्त हमारे बडगाम में जो इलेक्शन है, हमें पता है हमने काम किया ग्राउंड पे। यहाँ जो रोड बना है, हॉस्पिटल बना है, स्कूल बिल्डिंग बना है, पुल बना है, हमें पता है। हम उस वजह से हमें लोग वोट देंगे क्योंकि गरीब लोग हैं यहाँ, हमने उनको आज तक फ़ायदा दिया। हमें उम्मीद है कि हम इस वक्त जीत जाएंगे। पीडीपी के उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजीर होरे पार्टी के वरिष्ठ नेताएं कन्नै बडगाम च डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर च अपना नामांकन पत्र दायर किया। इस मौके पर एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया, जिस च पीडीपी के वरिष्ठ नेता ते विधायक वाहिद परा होरे हिस्सा लेता। सभा की संबोधित करते हुए परा होरे आख्या जे ये सच्चा समा है जे उन्हें लोकें की आईना दसने लिए जेड़े अपने वादे की पूरा नहीं करते ते लोकें की गुमराह करते हैं। मीडिया कन्नै गलबात करते हुए आगा सैयद मुंतजीर होरे आश्वासन दिता जे उनकी टीम जम्मू कश्मीर के लोकें की समस्याएं की सुलझाने लिए प्रतिबद्ध है ते मतदाताएं की अपील की जे वो बेहतर भविख लिए सच्चे उम्मीदवार की चुन का है न सिर्फ बडगाम की आवाम को, पूरे कश्मीर में एक पैगाम भेजने का कि जो भी पार्टी वादे करके, फैसले करके, वोट लेके, मैनिफेस्टो सेट करके उस मैनिफेस्टो पे अमल नहीं करेगी तो उनके लिए एक जजमेंट होना चाहिए। आई थिंक दिस इलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for the entire discourse of Jammu and Kashmir, that we will not allow the normalization of 5th August. And second important thing, जो बडगाम के लोगों के नाराज़गियाँ हैं, शिकायतें हैं, ग्रीवेंसेस हैं, उसके लिए एक ऐसा शख्स जो उनको 24 घंटे अपने साथ अवेलेबल होगा, वो आगा मुंतज़िर साहब है। हमारी अपील है लोगों से कि आप मुंतज़िर साहब को सपोर्ट करें। न सिर्फ आप पूरी जम्मू कश्मीर में एक पैगाम भेजें, बल्कि बडगाम के लोगों के लिए भी एक
एक अपॉर्चुनिटी है एक ऐसे शख्स को चुने जो उनके साथ है। तो लोगों के ज़िंदगियों में दिन ब दिन मुश्किलात का इजाफा होता आ रहा है, खासकर पिछले 1 साल से। वही जिम्मेदारी है इस मैंडेट की, ताकि हम कोशिश करें जो भी पिछले 70 सालों से यहाँ के लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई है, जो यहाँ की ज़िंदगियाँ मुश्किल में पड़ी है, उन मुश्किलात को आसान करें। और जो लोग हैं, जो उनके राइट्स हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, जिन राइट्स से उनको महरूम रखा गया, पानी के हवाले से, सड़क के हवाले से, अस्पताल के हवाले से, वो उन तक पहुँचाए। देखिए, जहाँ तक उम्मीद का ताल्लुक, मैं पुरुम्मीद हूँ, क्योंकि आप 70 सालों से यहाँ के लोगों को डिह्यूमनाइज करते आ रहे हैं, यहाँ के लोगों को एज अ स्टेपनी यूज़ करते आ रहे हैं। उसका अब टाइम आया, उसको अब यहाँ के लोग स्टॉप लगाएंगे और एक चेंज की शुरुआत यहाँ के लोग करेंगे। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा होरें दस्सिया जे जम्मू कश्मीर विधानसभा दा अगला सत्र 23 अक्तूबर थमां शुरू होग ते एह 5 शा 6 दिनें तक चलग। उन्हें आख्या जे बीजेपी जन कल्याण संबंधी मुद्दे की सक्रिय तौर उपर चुकग, जिंदे च समाज दे वंचित वर्गें उपर खास ध्यान दिता जाग। लोगों की उम्मीदें जो होती है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, एस्पायरेशंस जो होती हैं, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा एक हाउस में डिस्कस की जाती है और सरकार उस पर अमल करती है, काफ़ी चीज़ों पे काफ़ी पे नहीं करती है। ये एक ऐसा फोरम होता है जहाँ पे लोगों की आवाज़ उठाई जाती है। अब देखते हैं, ये जो असेंबली सेशन अभी रखा गया है, भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में है, विपक्ष में है, और हमसे बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीदें हैं। जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, जिसमें गरीब है, नौजवान है, किसान है, बुज़ुर्ग है, महिला है, इन सब को बहुत ज़्यादा उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी से है और ऐसे डिप्राइव्ड सेक्शंस की आवाज़ भारतीय जनता पार्टी असेंबली में बनेगी। विधायक विक्रम रंधावा हुणे जम्मू नगर निगम की पहल उपर जम्मू के गोरखा नगर च हाड़ कन्नै क्षतिग्रस्त शवदाह गृह के निर्माण का शुभ आरंभ किया। विधायक विक्रम रंधावा होरें मीडिया कन्नै गलबात करते हुए आख्या जे शवदाह गृह की नवें सिरियां तैयार करने लिए 20 लाख रुपए की रकम जारी की गई है ते ये तौले गै पूरी होई जाग। वार्ड नंबर 47 ते 48 के साबका पार्षद श्यामलाल बसंत ते शारदा देवी होरें इस पहल कदमी लिए आभार जताया। शमशान घाट और हमारे कब्रिस्तान ऐसे स्थान रहते हैं जिसका ठीक से जल्दी से निर्माण होना, अगर उसमें कोई नुकसान हुआ है, वो बड़ा ज़रूरी होता है। अकस्मात मृत्यु कभी भी किसी परिवार में भी हो सकती है और शमशान घाट का स्थान ही ना हो तो फिर बड़ी मुसीबतें आती हैं। बरसातों के बाद भी अभी 1-1.25 महीना इसमें लग गया है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से मैं आभार व्यक्त करूँगा दीवान यादव जी और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात को विश्वास में रखते हुए यहाँ पर इमीडिएटली अभी जो शॉर्ट टर्म टेंडर के माध्यम से तकरीबन 11-11.5 लाख रुपए की लागत से इमीडिएटली शेड बनवाने का काम जो है आज हमने शुरू करवाया है। मेरे ध्यान में था, हमारे एमपी साहब ने भी जब यहाँ विज़िट किया था 10 लाख रुपए उन्होंने भी घोषित किया था। मेरी आज भी सुबह उनसे बात हुई है, उनका मेरी कमिटमेंट है, हम 10 लाख रुपए का अप्रूवल दे भी चुके हैं। अब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उसको कैसे यूटिलाइज़ करती है इसी स्पॉट के लिए, उस पर देखना है। मैं भी आज 10 लाख रुपया यहाँ पे शमशान घाट के लिए घोषित करके जा रहा हूँ। 20 लाख रुपया हमारे CDF में से आएगा, 10 लाख मेरा, 10 लाख MP साहब का, और बाकी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जैसे अभी इनिशिएट किया है 11-11.5 लाख रुपए का। इसके अलावा जो और भी पेंडिंग है, हम चाहते हैं कि ये स्वर्ग आश्रम है, एक बेहतरीन स्थान बनना चाहिए। ये नाली गलियों के निर्माण, ये चीज़ें होती रहती है रूटीन में। आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज MLA साहब ने जहाँ पर जो शेड था, हमें टेम्परेरी शेड बनाना था, उसके लिए मैं कमिश्नर साहब का भी, डिवीज़नल कमिश्नर साहब का, उनका भी दिल की अजीम गहराइयों से यहाँ पर आज जो कंसर्न हमारे MLA हैं रंधावा जी हैं, 10 लाख उन्हें भी अपनी CDF से मतलब अनाउंस किया है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हमारा जो है बन जाएगा। जो शमशान घाट है, इसके लिए पूरे प्रयास, मैं पूरी जितनी हमारी टीम है, हमारी पूरे बहुफुट की इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स से सभी ऊपर उठ के जितने भी हमारे बहुफुट के प्रधान हैं वो बैठ के डिसाइड करेंगे कहाँ हमने जो ड्यूटी कहाँ पर बनानी है, जहाँ पर किस तरह का बनाना है। तो आज जैसे हमारे MLA साहब आए, उनका
और MP साहब का और देवांश यादव जी जो कि कमिश्नर JMC, हम तमाम लोगों का हम दिल की अजीम गहराइयाँ पूरे वो फोर्ट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं MLA साहब विक्रम रंधावा जी का और हमारे जो कमिश्नर दीवान जी हैं उनका हम बहुत ही शुक्रगुजार करते हैं कि जिन्होंने इतना जल्दी इनिशिएटिव लेकर ये शमशान घाट जो पिछले दिनों में बारिश की बाढ़ से सारा ये डैमेज हो गया था, तो इन्होंने अपनी CDF से 10 लाख रुपए हमारे MP साहब ने दिया और 10 लाख MLA साहब ने, कुछ हमारे जो कमिश्नर साहब है म्यूनसिपलिटी ने, उन्होंने बड़ा जल्दी इनिशिएटिव लेकर इसका ये काम शुरू आज इसका इनॉग्रेशन की गई है, जिसमें हमारे MLA साहब, हमारे एक्स कॉर्पोरेटर 47 नंबर वार्ड के श्याम बसंत जी, मेरी बहन करना छत्री जी और हम सब ने मिलकर पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर ये सभी ने एकजुट होकर इसका निर्णय लिया कि इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। जम्मू कश्मीर NYC कर्मचारी संघ ने अज जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क च कर्मचारियों की नियमित करने की लंबी लंबित मंगे बारे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। NYC के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आसिफ अली भट्ट होरे मीडिया कन्नै गलबात करते हुए सरकार उपर उनकी लंबी लंबित मंगे उपर सवाल खड़े करते हुए आख्या जे उनकी मंगे की पूरा किया जा, नहीं तो अस सड़कें उपर उतरिए विरोध प्रदर्शन करने लिए मजबूर हो जागे। चाहते हैं जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से और LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि NYCs को आज अपना जो कीमती समय देते हुए डिपार्टमेंट्स में काम करते हुए लगभग 15-16 साल हो गए हैं, मात्र एक छोटी सी अमाउंट में, और कितने ज़्यादा क्वालिफाइड होके भी एक ट्रांसपेरेंट तरीके से लगने के बाद भी आज तक NYCs को ना रेगुलाइज किया गया, ना NYCs की सैलरी इन्हांस की गई। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट को अभी तक नहीं मिल रही। हर 6 महीने के बाद हमारी फाइल बनाई जाती है, फिर उसको मूव किया जाता है, फिर वो टेबल से टेबल होके पास होके ऊपर प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस साहब तक पहुंचती है। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस साहब से कि ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आप चाहते हैं जो इन सालों में आपको आज तक नहीं मिली, जबकि हमारा पूरा रिकॉर्ड इनके पास है, सिर्फ हमको घुमाया जा रहा है। हम सोचते हैं हमें एश्योरेंस हमेशा हर टेबल से मिलती है, आज नहीं कल आपका हो जाएगा, और हम उस एश्योरेंस पे चलते आए, मगर अब हम तंग आ चुके हैं क्योंकि जितना हमें घुमाया जा सकता था उतना घुमा लिया। आज हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो हम बर्दाश्त कर सकते थे उसकी सीमा ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए हम माननीय चीफ मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहते हैं, LG साहब से कहना चाहते हैं, और हमारे कंसर्न मिनिस्टर जो सतीश शर्मा जी हैं, जो यंग हैं, यूथ हैं, वो हमारी परेशानियों को समझते हैं, हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं, मगर अब हम वेट नहीं कर सकते। और ये जो फाइल का सिलसिला है मूव करने का, आप देखिए बहुत सारे पोर्टल्स ने चलाया कि NYC की 5,000 रुपये सैलरी इन्हांस कर दी, जबकि वो नहीं है। हमें आज भी हमारी फ़ाइल को रिटर्न कर दिया गया है और उस फाइल पे फिर से एक क्यूरी लगाई है इन्फॉर्मेशन, मगर ये मेन जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है। हमारी डिमांड है कि हमें अब रेगुलाइज किया जाए, क्योंकि इतनी कम सैलरी में हमारा सर्वाइवल नहीं है, और जो हमसे वादे किए गए, चाहे चीफ मिनिस्टर साहब ने किए, LG साहब ने किए, या माननीय सतीश शर्मा जी जो हमारे कंसर्न मिनिस्टर हैं उन्होंने किए, अब उसको फौरी तौर पे पूरा किया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज पुलिस स्मृति दिवस 2025 की पूर्व संध्या उपर गुलशन मैदान के कोल पुलिस सभागार जम्मू च रक्तदान शिविर का आयोजन किया। जम्मू क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन टुट्टी होरे आख्या जे इस कैंप का आयोजन साढ़े शहीदों के परम बलिदान की सम्मानित करने लिए किया गया है। उन्हें रक्तदान के महत्व पर भी प्रकाश पाया ते नागरिकों की भी इस हिस्सा लेने लिए प्रोत्साहित किया। रक्तदान एक महादान होता है और इससे बड़ा डोनेशन और कुछ हो नहीं सकता। तो हम अपने शहीदों को नमन करते हुए हर साल पुलिस कॉमेमोरेशन डे के अवसर पर इस महादान का हम लोग आयोजन करते हैं। लेकिन
इस बार हमें एक दिन उसको प्रीपोन करना पड़ा। काफ़ी भारी मात्रा में पुलिसकर्मी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसमें अफसर भी हैं और कनीय पदाधिकारी गण भी हैं, और मुझे लगता है कि शाम तक एक हेल्दी जो है ब्लड डोनेशन हमारी ओर से हेल्थ डिपार्टमेंट को किया जाएगा। और आए दिन ब्लड की ज़रूरत पड़ती रहती है, एक्सीडेंट होते रहते हैं। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस अपने ब्रांड नेम के मुताबिक ये प्रयास कर रही है कि जो समाज को जो उससे उम्मीदें हैं, अपनी उम्मीदों पर वो खरा उतरे। सर, बहुत अच्छी लाइन्स यहाँ पर लिखी है, हम डॉक्टर्स तो नहीं है किसी की ज़िंदगी बचा सके, लेकिन रक्तदान देकर हम महत्वपूर्ण ज़िंदगी बचा सकते हैं। आपको लगता है बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे ये पढ़कर भी? यस, मुझे लगता है कि ये एक हेल्दी हैबिट भी है। जैसे मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट जो मेरी जानकारी में जितना ब्लड डोनेट करते हैं उतना फ्रेश ब्लड आपका शरीर पैदा करता है और वो पहले से ज़्यादा हेल्दी होता है। और यदि किसी ज़रूरतमंद को हमारे शरीर का एक भी कतरा यदि काम आ सके तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं होगी। कल दिवाली है, क्या सुरक्षा व्यवस्था जो है? सबसे पहले जम्मू वासियों को हमारी ओर से, जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है वो चाक चौबंद है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जनता की जो ज़रूरतें हैं उसको हम लोग पूरी करें और ये शुभ जो त्यौहार है वो सभी हम लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। पहले भी किया होगा ना आपने? ਟੇਕਵਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਡਿਗਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਮ ਆਫ ਲੈਜੈਂਡਸ ਚ ਇੱਕ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਖੇਡ ਆਯੋਜਨ ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 2025 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ 13 ਟੀਮਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਤਾ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚ युवा प्रतिभा, टीम वर्क ते खेड कौशल का प्रदर्शन किया गया। विजेताएं की पुरस्कार वंड समारोह च चांदी के सिक्के ते हैंपर कन्नै सम्मानित किया गया, जिहदे च खिडारी, कोच, साझेदार ते मेहमान शामिल है। सबसे पहले तो मैं टेक1 चैनल वालों का थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे एज अ चीफ गेस्ट यहाँ बुलाया। और मैं देख रही हूँ बच्चों में बहुत एंथुजियाज्म है और मॉर्निंग से आई थिंक सब पार्टिसिपेंट्स लगे हुए हैं। और ये होम ऑफ लेजेंड्स यहाँ पर हो रहा है डिगियाना में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जम्मू में इतना अच्छा अगर कुछ चल रही हैं चीज़ें तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर, मेरा नाम आकाश चौहान है। मैं द हाउस ऑफ सिल्वर से आया। हमारी अप्सरा रोड पे स्टोर है, वॉकिंग स्टोर है, उसमें सारा सिल्वर का कंसेप्ट है। तो वो हमने एक प्रोडक्ट्स करे थे स्पॉन्सर, इसी वजह से करे थे कि इसको थोड़ा सा कुछ अच्छी चीज़ें मिलें बच्चों को, तो वो साथ में इसको करें, इसको अपलिफ्ट हो। बहुत अच्छा लगा। सुबह 8 बजे से मैचेस हो रहे हैं, बहुत अच्छे सब खेल रहे हैं। तो इससे ये है कि स्पोर्ट्स थोड़ा सा इंथुजियास्ट हो, थोड़ी सी अपलिफ्टमेंट आए, स्पोर्ट्स की तरफ सबका ध्यान जाए। तो हम तो चाहते ही हैं, हम भी स्पोर्ट्स पर्सन है, बैकग्राउंड हमारा भी वही है। पहले तो मैं टेक1 वालों को बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। दूसरा मतलब मुझे ये लगता है कि स्पोर्ट्स जितना प्रमोट होगा तो ड्रग मैनेज जो हमारी सिटी में बहुत बढ़ रहा है उसको भी काउंटर करने के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू टेक1। हाँ, तो और आई होप कि फ्यूचर में भी ऐसे टूर्नामेंट्स होते रहें, तो हमें भी इंकरेजमेंट मिलता है इससे और स्पोर्ट भी प्रमोट हो रहा है और ड्रग मैनेज को भी टैकल कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स ग्रेट। टेक1 का थैंक यू और अजय वैद, ये अपने अजय लाखा जो यहाँ पे इंचार्ज है यहाँ पे, उनके लिए कि उन्होंने इतना अच्छी फैसिलिटी और इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया। और विनिंग टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो बहुत अच्छा थे, वो डिजर्विंगली जीते टूर्नामेंट। और मैं अपनी टीम के लिए भी बहुत खुश हूँ कि डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट हमने फाइनल पे आए और अच्छा खेला और बहुत अच्छा खेल के आज पूरा दिन यहीं पे थे और परफॉर्म करके फाइनलिस्ट आए। और ये कि प्रमोट करना चाहिए ऐसी गेम्स को, ऐसे फुटबॉल को, क्रिकेट को, बाकी आउटडोर स्पोर्ट्स को, ताकि ड्रग रिलेटेड एक्टिविटीज़ और अदर एक्टिविटीज़ में बच्चे एंगेज ना हो और अपना यूथ जो है वो डेवलप हो, रादर देन कि स्पॉइल हो। हमारा यूथ इसी चीज़ों में आगे जाके डेवलप हो, स्पोर्ट्स खेले, जाके स्पोर्ट्समैन बढ़े हमारे यहाँ से, जम्मू से भी, ताकि जैसे कश्मीर के लड़के हैं फुटबॉल में कितने अच्छे, तो हमारे भी जम्मू के लोग खेले आके और बढ़े। तो यही है मेरा भी एक मैसेज। फाइनल जो था यहाँ पे बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे सब टीम्स आई थी बट हम लोगों ने बेस्ट किया तो ऑब्वियसली हम लोग जीते। बट काफ़ी अच्छा रहा ये टूर्नामेंट। और मतलब मैं अभी करंटली केरला ब्लास्टर की रिजर्व टीम में खेल रहा हूँ और मैं ऑफ सीज़न के लिए यहाँ पे आया था जम्मू में। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि और टूर्नामेंट्स वगैरह होती रहे और मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहे प्लेयर्स को। यहाँ पे 2 साल से जैसे कोई टूर्नामेंट नहीं हुई है, तो 7 साइड वाले लोग जो होस्ट करवाते, जैसे टेक1 ने होस्ट करवाया, तो बहुत अच्छा था यहाँ पे। और ऐसे ही टूर्नामेंट्स आते रहे और प्लेयर्स को चांस मिलता रहे। जैसे कि कश्मीर में बहुत फुटबॉल है, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि जम्मू में भी फुटबॉल हो, ताकि हम जैसे जो प्लेयर्स हैं वो आगे जाके उनको और अपॉर्चुनिटीज़ मिले और हम लोग भी बाकियों की तरह कर पाए।
ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਘੁਨਾਥ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ रघुनाथ जी के दिव्य दर्शन ते आशीर्वाद कन्नै दिवाली मनाने दे साक्षी होने का सौभाग्य हासिल करने का दावा करते हुए मते सारे लोग अपनी खुशी ते आभार प्रकट किया। आज खास करके जम्मू मार्केट ये रघुनाथ मंदिर में मैंने स्टे करने का प्रोग्राम किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हर साल तो अपने घर में दीपावली मनाते हैं, तो इस बार कम से कम जम्मू के जो बोला जाता है सिटी ऑफ टेम्पल है, तो वहाँ पे एक बार दीपावली देख के जाए कैसा लगता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे रघुनाथ जी का बहुत सुंदर मंदिर है। मैंने ऐसा मंदिर बहुत कम देखा है। मैं बहुत जगह घूमा हूँ, मंदिर में अक्सर जाते हैं तो लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, फिर वहाँ से वो निकल जाते हैं। ऐसा व्यवस्था यहाँ बैठने का या फिर दर्शन करने का कोई रस नहीं है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। मंदिर का ट्रस्ट का जो भी, मुझे पता नहीं कौन है, तो मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। साफ सफाई, दीपावली जो है वो इस मंदिर में ही बेसिकली बोले तो सुबह हम लोगों ने होटल से निकल के फ्रेश होके यही प्रोग्राम किया था कि मंदिर का पहले रघुनाथ जी का दर्शन करेंगे, उसके बाद कुछ जम्मू मार्केट में शॉपिंग करना है, वो सब करके उसके बाद रात को आज का ट्रेन पकड़ना है जी। जम्मू के इंदिरा चौक थमां नगरोटा जाकर दी एक मैटाडोर का अज एक हादसा हो गया। खबरें मुताबक पलटी गेदी मैटाडोर च 7 शा 8 यात्री सवार है। अजे तोड़ी कोई जख्मी की खबर नहीं आई है। पुलिस की जांच जारी है। अभी आया हूँ मैं, खाली 5 मिनट में नहीं हुए आपसे, आपके साथ घर को जा रहे थे। घर को जा रहे थे तो पैसेंजर थे इसमें? नहीं कोई नहीं। ये बता रहे हैं कि 5 से 7 लोग वो घर के ही बंदे थे हमारे। अच्छा, घर के ही बंदे थे, मैं पैसेंजर नहीं थे? नहीं कोई। किसी को चोट? नहीं कोई कुछ नहीं, सब सेफ है? सब सेफ। पता है क्यों चला जी, कि कैसे हो गया जी? कैसे पता नहीं, अब ड्राइवर नहीं है। लगता है क्या ब्रेक फेल हुई है या क्या? नहीं कोई मालूम नहीं, अभी कुछ नहीं पता है। अर्जाक, ये कितने बजे हादसा हुआ, क्या रीजन रहा है? 9:30 बजे का टाइम था। वो गाड़ी की टायर रॉड होती है जो, वो फ्री हुई है। गाड़ी की टायर की जो रॉड थी वो फ्री हो गई? गाड़ी मतलब टूट चुकी है। वो एक साइड से जब उधर से गाड़ी आ रही थी, गाड़ी दूसरी साइड काटने नहीं गई। अच्छा, कितने लोग थे इसमें? सर अभी पता नहीं, वो बोल रहे थे 3-4 थे, ड्राइवर नहीं थे। बचाव होगा, किसी को लगी नहीं है। लगी, चलो शुक्र है परमात्मा का, किसी को लगी नहीं है। मगर घर के लोग थे जहाँ? हाँ, घर के फैमिली थी। फैमिली थी। हाँ, रीजन यही है कि जो टायर की रॉड है वो टूट चुकी है। हाँ, वो उसकी वजह से गाड़ी काट नहीं गई दूसरी साइड। तुसन लोकें दी सबने दी दिवाली दी बड़ी बड़ी मुबारक। इस दे कन्नै डोगरी खबरें दा एह बुलेटिन समाप्त होया। नमस्कार।